जिसे सरयू मैया कहा जाता है। अयोध्या की धरती पर लोग यहाँ इस नदी की पूजा पाठ करते हैं। पतित पावनी नदी मानी जाती है। कहा जाता है जो गंगा और प्रयागराज के संगम पर भी मोक्ष नहीं मिलता है, सरयू में स्नान करने के बाद वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम इस वक्त सरयू नदी के 20 धाराओं से आपसे जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ टीम का बेस कैंप बनाया गया हुआ है, उनका ये बेस पोर्च है, उसी पर हम खड़े होकर के इस दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सरयू नदी इस वक्त कितने रौद्र रूप में है। सरयू नदी की जलधाराएं इतनी प्रचर है, रौद्र हैं कि कहने की कोई बात नहीं। सरयू का जलस्तर प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे सामने पिलर दिख रहा है और इस पिलर पर सरयू नदी की लहरें कितनी तेज थपेड़े मार रही हैं कि पिलर भी हिलना शुरू हो जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे पट्टियां बनी हुई हैं, पट्टियों को पानी ने अब एकदम टच करना शुरू कर दिया है। सरयू नदी का लगभग 4 से 5 पट्टियां डूब चुकी हैं और ऊपर की 3-4 काली पट्टियां रह गई हैं। इसके बाद रेड अलर्ट की पट्टी है। वो रेड पट्टी जब डूब जाती है तो माना जाता है कि अब एकदम तबाही आ चुकी है। लेकिन जो ये सरयू का जलस्तर है इस दौरान पूरी तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है। आप दूर दराज के वीरान इलाकों को देखेंगे, अयोध्या के दूसरी तरफ के इलाकों को देखेंगे तो पूरी तरफ पानी ही पानी दिखेगा। सरयू का यह रौद्र रूप बहुत ही इस वक्त विशालकाय है। सरयू नदी को अन्य जिलों में जब अयोध्या से बाहर निकलती है तो इसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी बहुत ही ज़्यादा कटाव वाली नदी मानी जाती है। यह मिट्टी, घर, इसके किनारे, इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये तुरंत काट देती है, चालना शुरू कर देती है। बीच में आप देखेंगे इस वक्त हम नया घाट पर हैं। नया घाट पर सरयू नदी का ये जो बहाव है 2 तरीके से आपको समझ में आएगा। एक, इसकी लहरें कितनी प्रचंड है कि पुल पर किस तरीके से धक्का मार रही हैं, पिलर पे धक्का मार रही हैं, वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरयू नदी का ये जो प्रचंड पानी है कि बीच में बहाव का जो ये प्रचंडता है, इसकी रेती और बालू जो मिट्टी है जो नदी के गर्भ में है उसे भी बहुत ही तेजी से काट रही है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरयू नदी अब अपने भयावह रूप में आ गई है और ये विकराल रूप में आ गई है। धीरे धीरे इसकी जो प्रतिदिन की रफ्तार है, जो 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से इसका जलस्तर बढ़ रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रशासन की तरफ से अब जेटी जो लोगों को रोकती थी सरयू नदी में दुर्घटना होने से, उस जेटी को बिल्कुल सीढ़ी के किनारे लाके रख दिया गया है। चेंजिंग रूम को भी ट्रांसफर किया जा रहा है, आरती स्थल को भी बदला जा रहा है, डिस्प्ले बोर्ड को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, बेस कैंपस को एकदम पूरा किनारे कर दिया गया है, वाटर मेट्रो का संचालन बंद करा दिया गया है, नौकाओं का संचालन बंद हो गया है। आप देखेंगे सरयू के इस घाट पर कहीं पर भी इस वक्त आपको कोई नौका नहीं दिखाई दे रही होगी, कहीं पर कोई वाटर मेट्रो नहीं दिख रही है, कहीं पर वाटर स्कूटी नहीं दिख रही है, कहीं पर क्रूज नहीं दिख रहा है। यानी सरयू नदी में अब नौका विहार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एसडीआरएफ और जल पुलिस की 2 वाटर मेट्रो इस वक्त सरयू के घाट पर दिखने को मिलेगी। यानी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है सरयू के इस भीषण प्रचंड रूप को देखते हुए, जिसके कारण नौका विहार को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरयू के किनारों से पूरी नौकाओं को हटा दिया गया है कि जब तक सरयू में इस तरह की भयावह जारी रहेगी कोई भी नौका संचालन यहाँ पर नहीं होगा। बाढ़ का ये रूप बहुत भयावह स्थिति लेता जा रहा है। सरयू के इर्द गिर्द ग्रामीण इलाके भी अब डूबने शुरू हो गए हैं। लगभग 200 से अधिक घरों में सरयू का पानी पहुंच चुका है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो चुका है। सरयू का यह भयावह रूप अयोध्या वासियों का अब दिल दहलाना शुरू कर दिया है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।